जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। बेसिकली आपके यहां पर थोड़ा लेटली सीपीओ के फॉर्म जारी कर दिए हैं। आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। और जो आपका एसएससी का नया पोर्टल आया है इसके माध्यम से कैसे आपको अप्लाई करना है, राशन करना है, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरी जानकारी आपको यहां से जान लेनी है। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इस बार ये वैकेंसी आपकी 4187 पोस्ट पर निकाली है। एंड जो आप लोग इसके फॉर्म भरेंगे वो 28 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, किस कैटेगरी में, उसकी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। एंड फिर आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पीडीएफ पर क्लिक करके यहां से आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड जो आपकी अन्य इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी जानकारी आप यहां से चेक कर सकते हैं। अभी गाइज यहां पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए रात में ही इस वीडियो को बना रहा हूं। अभी रात के 12:52 हुए, आप रियल टाइम यहां पर देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन देता है, जो कि मुझे इस तरह से फिर मोटिवेट करता है कि मैं बिना टाइम देखे आपके लिए वीडियो बनाऊं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। आपके सामने एसएससी का नया पोर्टल आएगा जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो आप यहां पर आइए और फिर आपको लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर लिया है या फिर आपने यहां पर आपका ओटीआर यानी कि वन टाइम राशन कर लिया है तो फिर आपको नया राशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ओटीआर किया है वही राशन नंबर यहां पर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। बट गाइज अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके नए वाली का पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं और आपने ओटीआर भी नहीं करा तो आप यहां पर न्यू यूजर के सामने रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर राशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने राशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहां पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहां पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल लीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहां पर सेंड ओटीपी करना है। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहां पर फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहां पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहां पर ओटीपी वैलिडेशन हो
हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए और गाइज अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा SI इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर गाइज आपको इसके नीचे जो अप्लाई का लिंक देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन जो आपने OTR के अंदर जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ न्यू जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपको 19 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पर वही वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता हूँ, फिर आता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसमें है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 20.1 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो आपने क्वालिफिकेशन अभी सेलेक्ट किया 20 पॉइंट में, क्या वो आपने पास कर लिया है या फिर अभी आप कर रहे हैं, तो जो भी स्टेटस है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। 20.2 में आपको पासिंग ईयर बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका स्टेट बताने की जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है एंड देन फिर आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर भी दे देना है। फिर इसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CGPA भरेंगे और परसेंटेज खाली छोड़ देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल आपसे मांगी है, तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है नॉर्मल जॉब के या फिर आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। 22 पॉइंट में पूछा है कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल है स्पेशल कोटा जो कि एक्स सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस को मिलता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो आप 23 पॉइंट में यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है।
इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है और क्या आपको इस बीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस करिए और कौन सी कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको वो छूट नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। फिर 25 पॉइंटर की आप आपकी इन्फॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते ताकि वो आपको इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज से जुड़े हुए ईमेल सेंड करते रहे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, इससे आपके फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें आपकी चॉइस रहेगी। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट की जानकारी देनी है, तो 26 पॉइंट है एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को दे रहे हैं इनमें से वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में सेकंड चॉइस आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको थर्ड चॉइस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। 27 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको इनके लिए आंसर नहीं करना है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो जैसे कि यहाँ पर 27 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड as OBC by the government of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC for SI in Delhi Police and you are for other post। यानी कि आप ऐसी कास्ट से बिलोंग करते जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में इंक्लूड नहीं की गई है पर OBC के अंदर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके अंदर आपको रखा है, और आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि OBC फॉर SI इन दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जो SI इन दिल्ली पुलिस है उसमें तो मैं OBC में ट्रीट हूँ, यानी कि मुझे OBC के अंदर काउंट किया जाए, एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आप चाहते हैं कि मैं जनरल के अंदर काउंट हूँ, तो आप यहाँ पर उसका आंसर यस नो में करेंगे अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है। इसके बाद 29 पॉइंट है कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, और इसके बाद में दोबारा इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। गाइस आपको यहाँ पर अच्छा सा फोटो अपलोड करना होगा जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, एंड इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आपको कैप्चर लाइव फोटो, तो आप कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन होगा, आप यहाँ पर आपका कैप्चर फोटो कैप्चर कर लीजिए कैप्चर के ऊपर क्लिक करके। तो गाइस यहाँ पर मेरा फोटो कैप्चर हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी सिग्नेचर है आपका वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ओपन करना है, एंड देन आप यहां पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपने जो भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप यहां पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। फिर यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल कीजिए, और ये फिल करने के बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो आप यहां पर जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं वो पहले फीस जमा करेंगे तब जाकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, बट SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, तो इसलिए वो यहां पर डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। गाइज अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके वीडियो बनाता हूं रात में ही, तो मुझे भी उसके थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल जाता है जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से आगे भी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।